क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानम् विना मोक्षो न सेध्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ईशावास्यमिदगुं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्यानामते लोका अन्धेन तमसावृताः तागुस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचिदात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देव आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति तदेजति तन्नैजति तद्धूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। हरिओम। ईशावास्य उपनिषद मंत्रोपनिषद में माना जाता है और इस उपनिषद में परमात्मा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको प्राप्त करने के माध्यम क्या है, उस पे चर्चा की जाती है। ईशावास्यम इदगु सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। इस उपनिषद को सर्वश्रेष्ठ उपनिषद की कैटेगरी में इसलिए भी लाया जाता है क्योंकि हमारे और आपके बीच में कई एक ऐसे सवाल हैं जो बताए, समझाए, दर्शाए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले संदेश दिया जाता है। ज्ञान में सबसे पहले संदेश दिया जाता है और जब संदेश ना समझ आए तो उपदेश दिया जाता है और उपदेश के बाद भी समझ ना आए तो आदेश दिया जाता है। तो सबसे पहले संदेश, फिर उपदेश और आखिरी में आदेश दिया जाए। और आदेश देने के बाद भी किसी को समझ नहीं आती तो उसका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए डूज एंड डोंट्स इन स्पिरिचुअलिटी में सबसे लास्ट स्टेप्स है। तो इस श्लोक में जो हम देखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, ईशावास्य मिदग्गु सर्वम पहला श्लोक है जिसको महात्मा गांधी जी ने बताया था कि दुनिया के सारे शास्त्र खत्म हो जाते हैं, सारे स्क्रिप्चर्स खत्म हो जाते हैं एंड देन सिर्फ एक ये श्लोक ही बच जाता है। then also we can revive the whole spirituality.
तो सबसे पहले हमने इन्वोकेशन करी, पूर्णमदा पूर्णमिदम। इन्वोकेशन जो है वो गुरु और शिष्य इकट्ठे करते हैं और कहते हैं कि लेट देयर बी एक्सटर्नल पीस, एनवायरमेंटल पीस एंड मेंटल पीस। शांति शांति शांति। इन्वोकेशन एक ऐसा थॉट है, स्ट्रॉन्ग थॉट है, लेट्स डू इट। जैसे हम कोई कार्य शुरू करते हैं ना, लेट्स डू इट। पूरी मूवी में उसे कहा है हाउस द जोश, पूरी मूवी में ही हाउस द जोश। इट्स ए स्ट्रॉन्ग थॉट कि वी आर लॉन्चिंग आवरसेल्फ इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी। तो एक स्ट्रॉन्ग थॉट है कि हम उस पूर्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, पूर्ण के लिए आए हैं, एंड अंतगत्वा पूर्ण में जुड़ना है। लेट देयर बी ए पीस पीस पीस। तो इस विचार से आज हम शुरू करते हैं ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र और उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। इस उपनिषद में 18 श्लोक हैं जी, और उन 18 श्लोकों को हमने 7 भागों में बेसिकली बांटा हुआ है। तो उस पे हम चर्चा करेंगे जब इस पे आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चैंट करते हैं ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक। उत्सव स्तुति चैंट करेंगे। ईशावास्यमिदगु सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृध कस्य स्विद्धनम्। ॐ ईशावास्यमिदगु सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथामागृध कस्य स्विद्धनम्। Om, all this, whatsoever in the changing world is enveloped by the Bhagavan. By renouncing that, may you enjoy. Do not covet anyone's wealth. The ऋषि कह रहे हैं, ओम, all whatsoever in this changing world is enveloped by Brahman, Bhagavan, Isha. By renouncing that may you enjoy. Do not covet anybody's wealth. 4 steps हैं इस श्लोक में जी। First, there is a declaration of Brahman. The second is explanation of Brahman. Third is path of Brahman. And the fourth one is a direct appeal. I repeat. 4 steps हैं जी पूरे के पूरे श्लोक में। पहला है संदेश दिया गया, उपदेश दिया गया, फिर और प्रैक्टिकल अपील दी गई, एंड देन सबसे लास्ट में सबसे लोएस्ट है। इफ यू सी द परंपरा जो है हमारे यहाँ पे अध्यात्म की, वो है सबसे हाईएस्ट नॉलेज सबसे पहले दी जाती है। रीजन, क्योंकि दे डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स। एंड यू विल, इफ यू सी द उपनिषद, कई बार उपनिषद में गुरु ने पहला श्लोक बोला और शिष्य उठ के चला गया। Why? Now there is no need. पहले श्लोक में पूर्ण ज्ञान दे दिया गया। रीजन, क्योंकि they don't want to waste the serious students' time. फिर दूसरे श्लोक में डाइल्यूट किया गया, तीसरे में और डाइल्यूट किया गया। ये उपनिषद का स्टाइल्स है। एंड द लास्ट में कमांडमेंट दी जाती। सो इसलिए जो रिलीजन, जो धर्म, जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन डूज एंड डोंट्स पे चलती है, इसका मतलब है कि उसके इंटेलेक्ट लेवल बहुत लो है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में कंपल्शन है, फोर्स्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रस्ट्रेशन ज्यादा है। ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जीएम के पास, मैनेजर के पास, सुपरवाइजर के पास, लेबर के पास, किसके पास फ्रीडम ज्यादा है? सो आज हम आपको शुरुआत करते हैं ईशावास्य। पहला शब्द है ओम।
ओम का मतलब है उस परम पिता परमात्मा का नाम, उस परम सत्ता का नाम। उसको पहला नाम दिया गया ओम, उसको बाद में ईशा आया, भगवान आया, प्रभु आया, ईश्वर आया, मालिक आया, साईं आया, दाता है, गॉड है। ये ऑल लेटर डेरिवेशन है। सबसे पहला नाम दिया गया ओम। यदि कुरान में भी जाइए तो कुरान में भी पहले 3 शब्द आते हैं, अल्फ, उल, अम। कुरान का भी जो पहला शब्द है अल्फ, उल, अम। और किसी भी काजी से पूछिए तो कहेगा इसका मतलब क्या है, तो कहते हैं अल्लाह ने सारा राज अपने अंदर रखा है। जब अल्लाह ने पूरी कुरान दे दी तो ये अल्फ, उल, अम क्यों नहीं समझाया? स्वामी रामतीर्थ जी का पूरा लेक्चर है इस पे। ये सिंबल है ओम का। तो सबसे पहले उसे आमीन कह दो, एमैन कह दो, ओम कह दो, एक ओमकार कह दो। सिखिज्म में उसे एक ओमकार कहते हैं, हिंदू में उसे ओम कहते हैं, क्रिश्चियन उसे आमीन कहते, मुसलमान उसे एमैन कहते, सॉरी मुसलमान उसे आमीन कहते हैं, क्रिश्चियन उसे एमैन कहते। ओम सबसे पहला शब्द है उस परमात्मा का। और कहा गया ईसावास्य मिदग्गु सर्वम, सब कुछ ईशा द्वारा फैला हुआ है। आपके सामने ट्रांसलेशन आ रही है, सब कुछ ईसा द्वारा फैला हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो इस संसार में एनवलप्ड बाय परमात्मा नहीं है। संसार में जो कुछ भी स्थावरम जगम संसार है, सब ईश्वर द्वारा आच्छादित है। अर्थात यहां जो कुछ भी है वो सब परमात्मा द्वारा एनवलप्ड है। All this whatsoever is changing world is enveloped by भगवान। ये संसार बर्फ है, ये संसार बर्फ है और परमात्मा पानी है। संसार बर्फ है, परमात्मा पानी है। संसार जेवर है, परमात्मा सोना है। संसार स्वेटर है, परमात्मा ऊन है। संसार स्वेटर है, परमात्मा ऊन है। संसार जेवर है, परमात्मा सोना है। संसार बर्फ है, परमात्मा पानी है। संसार कमीज है, परमात्मा कॉटन है। हम सब कुछ ईसावास्य विदग्धुम सब, ये दर्शाया गया। ये सब कुछ जो चर और अचर दिख रहा है, सेकंड लाइन एक्सप्लेनेशन है। पहली डिक्लेरेशन है सब कुछ परमात्मा द्वारा व्याप्त है। एवरीथिंग इज एनवलप्ड बाय गॉड। यहां बोलिए सब कुछ, सारा स्वप्न जागृत के मन द्वारा व्याप्त है। आई विल कीप ऑन गिविंग एग्जाम्पल। सारा जगत का आधार, सारे स्वप्न का आधार जागृत का मन है। सारे जेवरों का आधार सोना है। सारे मटकों का आधार मिट्टी है। हम सब का आधार ईसा है, परमात्मा, भगवान है, आत्मा है। घट घट मेरा साइया सूना, घट नहीं कोई। ऐसा कोई भी स्वेटर नहीं है जहां ऊन नहीं है। ऐसा कोई भी बर्फ नहीं है जहां पानी नहीं है। ऐसा कोई भी खोया नहीं है जहां दूध नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां प्रभु नहीं है। सर्वव्यापी ईसावास्य मिदग्गु सर्वम। नेक्स्ट श्लोक, नेक्स्ट लाइन है, दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ द ट्रूथ। 4 पद हैं इस श्लोक में। पहला पद में कहा है ईसावास्य मिदग्गु सर्वम। दूसरा पद है जिसमें डिक्लेरेशन है, एक्सप्लेनेशन है। एंड फर्स्ट इज अ डिक्लेरेशन, सेकंड इज एक्सप्लेनेशन। यत् किंचित जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आम जिंदगी में बोलते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। आम भाषा में हम बहुत बोलते हैं क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है, चाहे वो कोरोना चल रहा हो, चाहे वो दुख चल रहा हो, चाहे वो सुख चल रहा हो, चाहे वो लाभ हानि, आपकी जिंदगी जैसी भी चल रही है,
अच्छी बुरी मीडियोकर, सबका आधार इस जगत में, सबका आधार प्रभु है। गुरु लोग बड़ी इंटरेस्टिंग उदाहरण देते हैं। जो कुछ भी चल रहा आधार, मछली और पानी में रेस हुई। इमेजिन कीजिए, मछली और पानी में रेस हुई, कौन जीतेगा? मछली और पानी में रेस में कौन जीतेगा? पानी तो ऑलरेडी वहां है। तो इस संसार में चाहे मछली चल रही है, जो कुछ भी जीव समुद्र में, ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ईसावास्य मिदगु सर्वम, सब कुछ परमात्मा द्वारा फैला हुआ है। ईसा मीन्स परमात्मा। इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है इस लाइफ में, सबका आधार प्रभु है, परमात्मा। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। परमात्मा समुद्र है, हम सब मछलियां। परमात्मा समुद्र है, हम सब मछलियां। बड़ी मछली, छोटी मछली, टूना मछली, शार्क, वेल, अलग अलग मछलियां। समुद्र कहता है इस समुद्र में, पानी कहता है इस समुद्र में मैं छोटी मछली का भी आधार हूं, बड़ी मछली का भी आधार। तो परमात्मा आधार है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर के भी, और परमात्मा आधार है जो निम्न से निम्न व्यक्ति है। परमात्मा सब में एक है। लेकिन इस समुद्र में, इस संसार रूपी समुद्र में, इस संसार रूपी समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन उसमें दोष समुद्र का नहीं है। उसमें दोष समुद्र का नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है, बिना परमात्मा के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा का आपके कर्मों से कोई लेना देना। बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन पेट्रोल का गाड़ी के चलने ना चलने से कोई लेना देना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी गैजेट नहीं चल सकता, लेकिन गैजेट का इलेक्ट्रिसिटी से कोई लेना देना। बिना प्रभु के पत्ता भी नहीं हिल सकता। आई रिपीट, उस परमात्मा को आप ईशा कह दो, उस परमात्मा को कृष्ण कह दो, राम कह दो, आत्म कह दो, प्रभु कह दो, मालिक कह दो, साईं कह दो, दाता कह दो। चीनी को आप खांड कह दो, शुगर कह दो, मीठा कह दो। चीनी को आप मीठा कह दो, शुगर कह दो, चीनी कह दो, खांड कह दो, वो सनातन चीनी मीठी रहेगी। सिमिलरली प्रभु को आप ईशा कह दो, ब्रह्मन कह दो, मालिक कह दो, साईं कह दो, दाता कह दो, लॉर्ड कह दो, कुछ भी नाम दे दो। सोने को गोल्ड कह दो, स्वर्ण कह दो, कुछ भी नाम दे दो, सोना सोना ही रहेगा। उस परमात्मा को नाम रूप से कोई लेना देना नहीं। वो आधार है, वो समुद्र है, हम सब मछलियां हैं। और उस समुद्र ने पानी में, समुद्र में पानी चारों तरफ फैला। जो कुछ भी चल रहा है समुद्र में, उस सबका आधार पानी है। इस संसार के इस सागर में, इस संसार को भी संसार सागर में जो कुछ भी हो रहा है, सबका आधार प्रभु है। तेन तक्तेन भुंजिता, चौथी लाइन। पहला डिक्लेरेशन, ईसावास्य में तो गुस्सर्वा, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ परमात्मा है। सेकंड डिक्लेरेशन है, जो कुछ भी चल रहा है संसार में, अच्छा बुरा खराब, उस सब का कारण आधार परमात्मा है। Now the third line, which is the most important line, तेन त्यक्तेन भुंजिधा। इसके कई मतलब है। You enjoy by renouncing that, may you enjoy। परमात्मा को प्राप्त करना है तो जो चल और अचल संसार दिख रहा है, जो परमात्मा को अनुभव करना चाहता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन चाहता है, जो एवोल्यूशन चाहता है, जो सेल्फ डेवलपमेंट चाहता है, उसको जो दिख रहा है उससे डिटैच होना पड़ेगा।
तेन त्यक्तेन भुंजिता, you can achieve by renouncing that, you may enjoy. और सुख कब मिलेगा? आदमी के जीवन में, आपके जीवन में सुख कब आएगा? मेरे जीवन में सुख कब आएगा? Only when you are detached. तेन त्यक्तेन भुंजिता। आप मूवी देखते हो, ट्रैजिक मूवी देखते हो, हॉरर मूवी देखते हो, you enjoy a horror movie, you enjoy a tragedy in a movie. Why do you enjoy a tragedy or a horror movie in the cinema hall? Because you are detached. Only through detachment we can enjoy. डिटैचमेंट का मतलब क्या है? रस्सी को प्राप्त करना है तो सांप से डिटैच होइए। सांप दिख रहा है आपको, आधार रस्सी है। यदि रस्सी को जानना है तो सांप से डिटैच होइए। यदि स्वर्ण को जानना है तो जेवर से डिटैच होइए। यदि चॉकलेट को जानना है तो रैपर से डिटैच होइए। यदि चॉकलेट को यदि चॉकलेट के रैपर से ही अटैच्ड हो, you enjoy the chocolate only when you detach yourself from the wrapper. No, very nice wrapper, very interesting wrapper, बहुत ही सुंदर रैपर है, it doesn't matter. एक्चुअल में चॉकलेट की कदर तो उसके रैपर के कारण ही है। कितना अच्छा, इतनी महंगी चॉकलेट है, खुल जाए तो फिर उसका तो पब्लिक डोमेन में तो कोई वैल्यू नहीं है, उसका स्वाद अलग है। लेकिन यदि चॉकलेट को एंजॉय करना है तो आपको रैपर से डिटैच होना होगा। यदि रस्सी का ज्ञान लेना है तो सांप से डिटैच होना पड़ेगा। यदि स्वर्ण को जानना है तो जेवर से डिटैच होना पड़ेगा। और प्रभु को जानना है तो संसार से डिटैच होना पड़ेगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसके कई मतलब है। पहला मतलब है by renouncing that you may enjoy. इसका एक और मतलब है, you enjoy only when you are detached. You enjoy only when you are detached. If you are disturbed, if you are tensed, if you are agitated, if you are frustrated, if you are disturbed, is because of your attachment, nothing else. सीरिया में लड़ाई हो रही है, हाउ मच आर यू अफेक्टेड? सीरिया में, लेबनान में लड़ाई हो रही है, अभी बेरूत में बहुत ही भयंकर डिजास्टर हुआ। कितनी रोटी खाई उस दिन आपने? 4 में से 3 करी उस दिन रोटी आप। लेबनान में ह्यूज, बेरूत में, यू शुड वॉच द वीडियो, इन यूट्यूब में अवेलेबल है। इट्स इनक्रेडिबल ब्लास्ट हुआ। उसकी स्टोरी में नहीं जा रहा, लेकिन जिस दिन आपने, मैंने देखा वो बेरूत का ब्लास्ट, भयंकर ब्लास्ट, उस दिन 4 में से क्या 3 पराठे खाए आपने? That's a negative detachment, but still it is a principle is same. Why do you enjoy a horror movie? So यदि आपको, मुझको संसार में सुख प्राप्त करना है तो जो दिख रहा है उससे डिटैच होना है। जो दिख रहा है, जो चलायमान है, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है? संतान दिख रही है, परिवार दिख रहा है, मकान दिख रहा है, जॉब दिख रही है, प्रोफेशन दिख रहा है, करियर दिख रहा है। उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। यदि मेरा उंगली पे फोकस है तो आप आउट ऑफ फोकस हो, आप पे फोकस है तो उंगली आउट ऑफ फोकस है। तो जो दिख रहा है, अर्थात जिस पे आपको फोकस है, उससे क्या करो? डिटैच करो। एक आदमी के पास एक व्यक्ति 4 कंचे लेके गया, 4 मार्बल्स, लाल, हरा, पीला, नीला। 4 मार्बल्स लेके गया, रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू।
और उस जिस आदमी के सामने वो 4 कलर के कंचे लेके गया, उस आदमी को रेड कलर ब्लाइंड था, कलर ब्लाइंड था। इसका मतलब उसे रेड कलर नजर नहीं आता था। और कहा गया कि तेरे सामने ये 4 रंग के कंचे हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, और उसमें से तू लाल ढूंढ। इन 4 कंचों में से तू लाल ढूंढ। तो लाल रंग के कंचे को ढूंढने के लिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो दिख रहा है उसको निकालते जाओ, जो दिख रहा है उसको निकालते जाओ, रंग स्वयंभू हो जाएगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता मीन्स यू एंजॉय ओनली व्हेन यू रिनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दाएं हाथ में गंदी कमीज है, बाएं हाथ में साफ कमीज। इसे सिंपलिसिटी से मैं नहीं समझा सकता आपको, और कोई समझा सकता है इसे सिंपलिसिटी में? प्लीज चले जाइए। उपनिषद इतना सिंपल, इतने सुंदर उदाहरण से। इट्स नॉट एरोगेंस बट ए मैटर ऑफ फैक्ट। मेरे दाएं हाथ में गंदी कमीज है, बाएं हाथ में साफ कमीज। साफ कमीज और गंदी कमीज में एक ही फर्क है कि एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं है। एक के ऊपर मल है, एक के ऊपर मल नहीं है। तो मल वाली गंदी कमीज को साफ करने के लिए आपको गंध हटाना है। और जब तेन त्यक्तेन भुंजिता, जब आप उस कमीज से गंध को हटा दोगे तो गंदी और साफ दोनों एक जैसी हो जाएगी। संत में और हम में एक ही फर्क है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो संत में और हम में एक ही फर्क है। संत के मन में मल नहीं है, हमारे मन में मल है। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, यू हैव टू रिनाउंस दिस। रिनाउंस मीन्स इस मल को हटा दोगे। और जब आप कमीज, गंदी कमीज के मल को साबुन से, पानी से, एफर्ट से रिमूव कर दोगे तो साफ कमीज और गंदी कमीज दोनों साफ हो जाएगी। तो हमें अपने मन के मल को डिटैच होने के लिए तेन त्यक्तेन भुंजिता, डिटैच होने के लिए इस गंध से, इस मल से डिटैच होना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उसके लिए 3 योग हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ईशावास्य मिदगु सर्वम, इस सारा संसार प्रभु द्वारा फैला हुआ है। सारा संसार परमात्मा आधार है। सारे संसार का आत्मा आधार है। उस प्रभु को आत्मा बोल दो, परमात्मा बोल दो, ईशा बोल दो, लॉर्ड बोल दो, मालिक बोल दो, साईं बोल दो, दाता बोल दो, गॉड बोल दो, डजंट मैटर। शब्दों के गुंजल में मत फंसिएगा प्लीज। फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता नहीं। तो जो कुछ दिख रहा है इस जगत में, जो कुछ भी चल रहा है, सबका चल रहा है। आपकी जिंदगी चल रही है, पृथ्वी चल रही है, संसार चल रहा है। कभी रुका नहीं संसार, कभी घड़ी रुकी नहीं, चलती रहती है। जो कुछ भी चल रहा है सबका आधार परमात्मा है। और घर उस परमात्मा को प्राप्त करना है, घर उस परमात्मा तक पहुंचना है, घर उस हाईएस्ट एवोल्यूशन तक पहुंचना है। सो ओनली ऑप्शन इज डिटैचमेंट, 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 डिटैचमेंट। टोनी ब्लेयर जब प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे इंग्लैंड में खड़ा हुआ तो किसी ने पूछा उससे कि व्हाट आर योर प्रायोरिटीज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। He said, I have 3 priorities: education, education and education. तो 3 priority वेदांता की क्या है? डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। बॉडी लेवल से, इमोशनल लेवल से, इंटेलेक्चुअल। यदि आप नोटिस किया होगा इस बैकग्राउंड में आपको 3 चीजें नजर आती। इट्स नॉट कॉन्शियस डिसीजन, लेकिन ये 3 चीजें सिंबल है 3 योग का। जो कैंडल है, जो लाइट है, वो सिंबल है ज्ञान का। बैकग्राउंड में आपको हमेशा 3 चीजें नजर आएंगी। पेड़ सिंबल है एक्शन का और मूर्ति सिंबल है भक्ति का।
So when you follow these three principles, always you find three backgrounds in them. It's not, it was by chance we started, but मैंने इस पे सोचा तो मैंने कहा this is a good idea. So karma, bhakti, jnanam. लाइट सिंबलाइज करती है, पीछे जो लैंप है वो सिंबलाइज करता है नॉलेज को, पेड़ सिंबलाइज करता है एक्शन को, और भगवान जी की मूर्ति सिंबलाइज करती है भक्ति को. सो फॉलो दिस थ्री, कर्म, भक्ति, ज्ञानम. आपका मल दूर होगा ही होगा. देयर इज नो वे. एक से नहीं होगा. सिर्फ कपड़े में साबुन लगाने से मल नहीं जाएगा, सिर्फ पानी से मल नहीं जाएगा, सिर्फ एफर्ट से मल नहीं जाएगा. तेन त्यक्तेन भुंजिता, डिटैच. तो रस्सी को प्राप्त करना है तो सांप से डिटैच हुई. मन को जानना है तो स्वप्न से डिटैच हुए. सोने को जानना है तो जेवर से डिटैच हुए. चॉकलेट को जानना है तो रैपर से डिटैच हुए. एंड द लास्ट लाइन इज माकृत कस्य सिद्धनम. 4 लाइन है. पहला ईसावास्य में तो सर्वम, दूसरा यत्किंचित जगत्याम जगत, तीसरा तेन त्यक्तेन भुंजिता, एंड चौथा माकृत कस्य सिद्धनम. सबसे लोएस्ट है. उसका मतलब है डू नॉट कवेट एनीवन्स वेल्थ. दूसरे की धन पे तेरा नजर नहीं होनी चाहिए. एक और मतलब भी है, ये धन है किसका, ये धन है किसका. सारा टाइम हमारा दिमाग सेंस ऑब्जेक्ट्स में लगता है. धन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, धन का मतलब सेंस ऑब्जेक्ट है. माकृत कस्य सिद्धनम. धनम, धनम जस्ट मीन्स कई धन है. पशुधन है हमारे यहां, पशुधन भी है. अलग अलग धन है. धन मीन्स जो पोजेशन है. किसकी है ये पोजेशन? आपके सारे पैसे या तो लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे. लेके लड़के ही जाएंगे. आई रिपीट, आपके सारे पैसे लड़के ले जाएंगे या लड़के ले जाएंगे. लेके लड़के ही जाएंगे. किसका है धन ये? आप कहते हो मेरा. आपका अपना धन तो आपके पास है नहीं, वो बैंक के पास है. वो तो आपको थोड़ा सा नुस्खा देता है. ऐश तो आपके पैसे की बैंक कर रहा है. आपको 2% 3% इंटरेस्ट दे रहा है, खुद 8% 10% पे इंटरेस्ट चढ़ा रहा है. ऐश कौन कर रहा है? आपकी सुबह के शाम की धन की. Whose wealth is this? पहले फाइनेंशियल वेल्थ ले लीजिए. आपके पास पहला है धन, जिसे आप पैसे मैंने कहते. किसका है? बैंक का. आज बैंक फ्लॉप हो जाता है, अब कांप जाओगे. और आपको वो 4% दे रहा है, और आप ही के पैसे को दूसरे को 8% 10% 15% पे दे रहा है. दूसरी धन है. ओके, संतान धन, वो किसका है? बुल्ले शाह ने कहा, ओ बुलिया तू की कितनी कमाई. धन के बारे. ओ बुलिया तू की कितनी कमाई, मुंडिया नु ले गई नुआ ते तिया नु ले गए जवाई. किसका पैसा ये? संतान धन. तीसरा लीजिए संसारिक का ज्ञान का धन. संसारिक ज्ञान धन, वो भी कितनी देर है, कितनी देर है. थोड़ी देर बाद नई नॉलेज आ जाएगी तो आपकी नॉलेज ऑब्सोलीट हो जाएगी. आई वाज स्पीकिंग टू समबडी हु इज अ वेरी बिग ऑफिसर था भारत के बीएसएनएल में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, वेरी बिग पोजीशन में, इंजीनियर. रिटायर्ड हो गए. अब रिटायर हुए उन्हें भी 20 साल हो गए. तो मैंने उनसे पूछा कि नई टेक्नोलॉजी में, एंड व्हाट ही सेड वाज अ सरप्राइजिंग. ही सेड टेक्नोलॉजी इज अ ग्रेट किलर. अब मैं उस समय का इंजीनियर हूं जब वो स्विचेस लेके ऑन करते थे. आप कॉल करते थे कि सर मुझे ट्रंक कॉल करवा दो, आप ट्रंक कॉल बुक कराते थे. उस समय की टेक्नोलॉजी, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो धन आज ऑब्सोलीट है. क्या गया वो धन? सो आपका पैसे रूपी धन आपका नहीं है, आपका ज्ञान रूपी धन आपका नहीं है. अच्छा, आपका मान रूपी धन. एक खबर अखबार में आपको पूरी तरह से डोल देगी.
आपके पास जो रियल धन है वो है ब्रह्म ज्ञान। तो भगवान क्या कहते हैं, उपनिषद में ऋषि क्या कहते हैं, पहला, सब कुछ परमात्मा द्वारा व्याप्त है। दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ। देन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रूथ क्या है, जो कुछ भी चल रहा है सब परमात्मा द्वारा है, सबका आधार परमात्मा है। तीसरा, पाथ ऑफ ब्रह्मन, उसमें कहा गया यदि उस परमात्मा के करीब जाना है, यदि एब्सोल्यूट हैप्पीनेस प्राप्त करनी है, यदि आपको इन्फिनिट हैप्पीनेस चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है और वो है डिटैचमेंट, डिटैचमेंट, डिटैचमेंट। पहली डिटैचमेंट फाइनेंशियल डिटैचमेंट, फिजिकल डिटैचमेंट, इमोशनल डिटैचमेंट, इंटेलेक्चुअल डिटैचमेंट। आपको कोई मुश्किल है, आप उपनिषद पढ़ रहे हो, आपको कोई बहुत मुश्किल है, आप इस क्लास में उपनिषद पढ़ रहे हो, आप कोई मां मुरादा पूरी कर दे हलवा बांटू का जगराता नहीं चल रहा। आई एम सॉरी, विद ऑल विद रिस्पेक्ट, ये नहीं कह रहे 5 रुपये दी अरदास मां दे चरणा विच आज 1 लाख बनाई आज। ये उपनिषद है। और उपनिषद क्या कहते हैं, यू एंजॉय ओनली व्हेन यू आर डिटैच्ड। एंड देन ही सेज whose wealth is anyway, if you can't do this, यदि आप ये नहीं कर सकते, don't worry, there is a next option, and that next verse is a next option. So I'll request कि हम अब नेक्स्ट वर्स करेंगे, जो चैप्टर 2 सॉरी वर्स नंबर 2 ईशावास्य उपनिषद का ये श्लोक है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतगुं समाः एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। Performing verily works in this world, one should wish to live 100 years. Thus it is right for thee and not otherwise than this. Action will not bind that man. Action will not bind that man. शास्त्र कहते हैं यहां मात्र कर्म करने द्वारा कोई 100 वर्ष जिए। The last word is a path of renunciation. This mantra is a path of action. I repeat, श्लोक नंबर 2, मंत्रा नंबर 2, ऋषि कहते हैं, यहां गुरु और शिष्य परंपरा में ज्ञान चल रहा है, तो ऋषि कहते हैं यहां मात्र कर्म करने द्वारा ही कोई 100 वर्ष जिए। 100 वर्ष का मतलब ये नहीं है कि 101 में मर जाए। It is not the length of the time, but the depth of the time which matters. कहते हैं, ऋषि कहते हैं, performing action alone here, one should wish to live 100 years. Thus there is none other than this. For you, action does not stain man. कर्म नहीं बांधते इंसान को, कर्म बंधनों में नहीं बांधते कभी भी। ये गलत धारणा है कि कर्म हमें बांधा हुआ है। इट्स योर थॉट्स विच कंट्रोल्स यू। सो पिछले श्लोक मंत्रा में हम ऋषियों ने क्या बोला, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कुतस्य सिद्धन। दिस इज ए नॉलेज एस्पेक्ट। इस श्लोक में ऋषि कहते हैं यदि तू ज्ञान नहीं कर सकता तो मात्र कर्म करने द्वारा ही कोई 100 वर्ष जिए। मीन्स यू शुड लिव ए कंप्लीट होल एब्सोल्यूट लाइफ। इसलिए तेरे लिए कोई और पथ नहीं है। इफ यू नॉलेज इज नॉट द ऑप्शन, देन एक्शन।
हमारे गुरुजी हमें हमेशा कहते हैं कि एक्शन हैज नो साइड इफेक्ट, कर्म योग का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज्ञान योग में आदमी के अंदर कुकू हो सकता है, लेकिन कर्म योग का कोई ज्यादा कर्म योग कर लिया, ज्यादा से ज्यादा टायर्ड हो जाओगे, थक जाओगे। अंतर्मुखी लोगों के लिए, इंट्रोवर्ट लोगों के लिए नॉलेज है, एंड एक्सट्रोवर्ट लोगों के लिए कर्म। Now why I'm bringing this whole idea comparison with the Bhagavad Gita? Because Bhagavad Gita is a summary of the Upanishad. उपनिषदों को जो ज्ञान है उसको समराइज किया गया, लेकिन ऐसे समराइज को छोटा नहीं किया, उसको डिटेल में समराइज किया। कॉन्ट्ररी वर्ड है, लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जो गीता जी में, जो उपनिषद में यहाँ पे एक श्लोक में लिख दिया गया, एक मंत्र में लिखा कि इफ यू कांट टेक नॉलेज डू कर्मा, यदि ज्ञान नहीं ले सकते तो कर्म करो। अब यहाँ पे ऋषियों ने एक्सप्लेन नहीं किया कैसा कर्म, क्यों करूं, कहां करूं, किस लिए करूं। कर्म की ट्रीटाइज नहीं दी गई, कर्म को लंबा चौड़ा नहीं संभाला गया, नहीं समझाया गया। बाय बिकॉज अजम्पशन ये है कि जो उपनिषद का स्टूडेंट है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में बैठा, गुरु के पास बैठा, उसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th के बच्चे को अल्फाबेट्स नहीं सिखाते, 12th के बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, उसको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय नहीं समझाते। व्हाई? बिकॉज अजम्पशन ये है कि जो व्यक्ति 12वीं में इंग्लिश में बैठा, उसका बेसिक्स, उसका फंडास, उसका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। So there is no explanation, कर्म कौन सा करूं, कैसे करूं, किस लिए करूं, कौन सा गोल बनाऊं, उसको किस एटीट्यूड से करूं, कर्म में क्या क्या बाधाएं आएंगी, क्या क्या ऑप्शन आएंगी। जो गीता जी में 43 वर्सेस में चैप्टर 3 में बताया, वहां पे उपनिषदों में सिर्फ एक सेंटेंस ले लिया। जैसे सीनियर डॉक्टर जूनियर को, डॉक्टर को बताता है इसकी बायोप्सी करके ईसीजी लेके ओटी में ले आओ, सीनियर डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर को बताया, उसको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अजम्पशन है कि सीनियर डॉक्टर को पता है कि जूनियर डॉक्टर के सामने फंडास क्लियर है, उसके बेसिक्स क्लियर है। सो उपनिषद स्टूडेंट्स का बेसिक क्लियर हो कि हमारी लाइफ में कर्म क्या है, कैसा है, कहाँ है, क्यों है। यदि बेसिक क्लियर नहीं है तो हमें गीता जी की सहारा लेना पड़ता है। गीता जी बेसिक्स क्लियर करते हैं, और जब गीता जी से भी बेसिक क्लियर ना हो तो हमें वेदांता ट्रीटाइज जैसी पुस्तकें पढ़नी पड़ती है। उपनिषदों में सत्य बताया गया, गीता में सत्य समझाया गया। उपनिषदों में सत्य बताया गया, गीता में सत्य समझाया गया, पुराणों में सत्य दर्शाया गया, और कुछ पुराण, गरुड़ पुराण में डराया गया। आखिरी एक एग्जाम्पल के साथ मैं विराम लेता हूं, उसके बाद इस श्लोक को अब कल फिर करेंगे दोबारा, लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। वो है कि जब सुबह सुबह बच्चा नहीं उठता, बहुत बार दिया मैंने एग्जाम्पल, सुबह सुबह जब बच्चा नहीं उठता तो सबसे पहले माँ उसे बताती है कि बेटा उठ जा, सुबह हो गई, 6 बज के स्कूल जाना। पहले बताती है बेटा उठ जा, 6 बज के। बताने से कोई बच्चा नहीं उठता तो फिर समझाती है, पहले बताया फिर समझाती है, बेटा उठ जा, 6 बज के, स्कूल मिस हो जाएगा, बस मिस हो जाएगी, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा तुझे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पहले बताया बेटा 6 बज के बस उठ जा, नहीं उठा तो समझाया, फिर भी नहीं उठा, फिर बहलाया, मेरा पुचड़ू पुचड़ू, मेरा गुचड़ू गुचड़ू, मेरा राजा पुत्र उठ जा। पहले माँ बताती है, फिर समझाती है, फिर बहलाती है, और फिर भी ना उठे आपका लखते जिगर तो डराते, उठता नहीं उठता, उठ। यही शास्त्र हमारी माँ है। उपनिषदों में बताया गया, और जब बताते हो तो शब्द कम जरूरत है,
गीता जी में समझाया गया। तो जो उपनिषदों में एक सेंटेंस में बताया उसको 47 श्लोक लगे। रामायण भागवतम में दर्शाया गया 28,000 श्लोक लगे। गीता जी में 700 श्लोक है, उपनिषद में 17 श्लोक है और रामायण में 28,000 श्लोक है। उपनिषदों में बताया, गीता में समझाया, शास्त्रों में दिखलाया और गरुड़ पुराण जैसे शास्त्रों में डराया गया। तो कल हम फिर समझने की कोशिश करेंगे ईसावास्य उपनिषद। सुबह जो क्लास होती है वो उपनिषद पे है और रात को जो शाम को जो हमारी क्लास होती है वो श्रीमद् भगवद गीता पे। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं शाम को 7 बजे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।